अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर कोहनमस साफ़ी मेरे साथ खड़े हैं, सुहेल रशीद मेरे हम नाम, जबकि बाएं जानिब पर जुल्करनैन इकबाल साहब, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं। आज हमने 3-4 टॉपिक पे डिस्कस करना है। एक तो अमेरिकन कांग्रेस की एक कांग्रेस के मेंबर जो विल्सन ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ को एक ख़त लिखा है इमरान खान के हवाले से। ये तफसीलात क्या हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 फरवरी को बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ 8 जजेस की नई तैनाती करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन 10 फरवरी को फिर जो पाकिस्तान के जो सरकर्दा वकला हजरात हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट का भी प्रोग्राम बनाया है इसी सुप्रीम कोर्ट में। इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने भी कहा है कि अब वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी दायर की है। ये क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो नए देखने वाले नाज़रीन से मैं इल्तिमास करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आरा और अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सुहेल रशीद साहब, ये जो विल्सन साहब ने जो ख़त लिखा है, अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर हैं, कि पाकिस्तान से उन्होंने बाकायदा वो ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को जो है आप रिहा करें। और इस पर पहले भी अमेरिका की जानिब से भी आया था, जब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे उनके बारे में भी कुछ आए थे बयानात, और यूरोपियन यूनियन से भी आए थे। अब चूँकि हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, हाई कोर्टों में, तो इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? जो विल्सन का जो ये बयान आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है शायद। देखिए सोहेल खान साहब, मेरा ख्याल है कि ये उनका पर्सनल ही है ना, कोई स्टेट लेवल की कोई चीज़ तो नहीं है कि उस तरह से कहा जाए। लेकिन पर्सनल को भी आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते कि एक डिप्लोमेसी का नया तरीकाकार भी हो सकता है, पैगाम पहुंचाने का नया तरीका भी हो सकता है। और उनको अगर कोई रोक नहीं रहा, कभी ट्रंप साहब का कोई एक साथी, कभी दूसरा साथी, कभी तीसरा साथी एक ही मुद्दे के ऊपर बयान दे रहे हैं पाकिस्तान में, और वो इमरान खान है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारे अलाइंड तो हैं। कोई ना कोई तो वो एक पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसे ही कोई भी मतलब आप कह रहे हैं कि ऑफ शोर किस्म का पैगाम, इनडायरेक्ट पैगाम से पाकिस्तान पीछा चला जाएगा? क्योंकि ये इंटरनेशनली आपको पता है पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। फिर इस वक्त ये भी देखना है कि गज़ा की जो स्टेटमेंट आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और उस पर वो डटे हुए हैं कि गज़ा खाली करा के मैं इसको दोबारा तामीर करवाऊँगा, और जंग के ख़ात्मे पे इसराइल इसको मेरे हवाले करेगा। यानी कि उनके जहन में है ये कि इसराइल ये जंग जीतेगा और ये मेरे हवाले करेगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे तामीर नो करवाऊँगा और गज़ा के मकीनों को यहाँ से निकाल दूँगा। इस पर पूरी दुनिया ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और सख्त रिस्पॉन्स है। आज के अखबारात में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी मौजूद है। इस सारे के चलते हुए अब तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये समझती है, या कम अज़ कम दुआ करनी चाहिए उसे, कि इन दिनों कोई डायरेक्ट ट्रंप इमरान खान के हक़ में बयान ना दे दे। फिर इनको सफाइयाँ देनी पड़ जाएंगी कि एक तरफ तो गज़ा पे कब्ज़े का बयान है, दूसरी तरफ इमरान खान को छोड़ने का बयान है। तो पाकिस्तान में तो फिर ये चीज़ बड़ी मिला के पहले भी देखी जाती है कई लोगों की जानिब से, और अब तो कहेंगे जी कि ले जी ये तो सबूत आ गया। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान को, चाहे वो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मैं तो शुरू से ये कहता रहा था कि अपने मामलात अपने अंदर की हद तक रह के करने चाहिए। अमेरिका, बरतानिया, बाकी ममालिक के साथ हमारे क्या मामलात हैं, वो सिर्फ हमें फ़ॉरेन फ्रंट पे देखने चाहिए, फ़ॉरेन ऑफिस के ज़रिए देखने चाहिए। उसकी पॉलिसी जो है वो फ़ॉरेन जो हमारी है उसमें ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना कि हम अपने कैदी पकड़ने छोड़ने के ऊपर उसको दाएँ करें या बाएँ करें। अच्छा, आपके इस व्यू को आगे बढ़ाते, हालांकि मैं जुल्करनैन इकबाल से दूसरा सवाल कर रहा था, लेकिन चूंकि आपने ये मौजू छेड़ दिया है, तो ये जो आप बात करें ना कि इनको खुद बात करनी चाहिए, तो आप ये नहीं समझते कि इन्होंने जो मुज़ाकरात का एक दौर शुरू किया था इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ, तो वो अब बात नहीं बनी, क्योंकि वो बात जो थी वो एक कमीशन बनाने की थी, कमीशन वो बना नहीं रहे। तो ये जो आपस में जो इख्तलाफात हैं और मुल्क के खातिर ये जो तमाम सियासी जो चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, तो ये किस तरह ये बैठेगा ये, क्योंकि पहले तो एक वो एक्सरसाइज तो एक किस्म का नाकाम हो गई है।
دیکھیں یہ ایسے ناکام نہیں ہوتی. وہ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ سب کو پتہ تھا کہ آئی واش قسم کی ایکسرسائز تھی, ٹھیک ہے. وہ جتنی ایک آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان کے معاملات طے ہو رہے ہوں اور اس میں عمران خان ڈائریکٹ نہ ہو اور اس میں نواز شریف ڈائریکٹ نہ ہو اور آپ کہیں کہ آگے طے ہو جائیں گی, وہ بس ایک ٹائم ٹیکنگ چیز تھی. اس میں انہوں نے اس سے پہلے آپ کو پتا اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, وہ بھی سبوٹاج ہو گئی, یہ بھی ہو گئی ہے. آگے بڑھنے کا ان کے پاس فارمولہ اس وقت نہیں ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی کو جو چاہیے وہ حکومت نے دے دیا تو حکومت کے پلے کچھ نہیں دینا. حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے الیکشن میں ایک تو دھاندلی کی, دوسرا یہ ہمارے ساتھ ہی 26 نومبر ہو گیا, 9 مئی ہو گیا, اس میں کیا چیزیں, اور اس کے ٹی او آرز بڑا بیٹر کرتے ہیں, اس کے ٹی او آرز میں کچھ چیزیں ریکارڈ پر پی ٹی آئی یقیناً چاہتی ہے کہ یہ انکوائری ہو جائے اور ایک انکوائری رپورٹ ہاتھ میں آ جائے اور انکوائری رپورٹ کی بنیاد پہ سیاست ملک کی آگے بڑھ جائے کہ ٹھیک ہے اس میں 2 فیکٹ میرے 2 آپ کے آگے تھے, لیکن حکومت اس کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی. کار جو پیٹرن کی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد انکوائری کرائے گا کوئی 8 فروری کے الیکشن میں. اچھا 8 فروری کا آپ نے بات کی, تو یہ ذوالقرنین کل 8 فروری ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یوم سیاہ منائیں گے, اور اب خاص طور پر چونکہ جب یہ جو احتجاج کا وہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اکثر کے پی سے اس کی شروعات ہوتی ہے, لیکن کے پی میں تو اب سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے کیونکہ وہ جنید خان کو صوبائی صدر بنا دیا اور امین گنڈاپور جو ہے وہ ایک قسم کا بظاہر جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئسولیٹ ہو گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل 8 فروری کا جو پروٹیسٹ ہوگا یہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ پنجاب میں بھی میرے خیال میں کرنا ہے, انہوں نے تو آلریڈی وہ ڈی سی نے تو وہ اجازت دے دی تھی, انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ان کو جگہ دے دیں کچھ ٹائم کے لیے. لیکن کے پی کے حوالے سے آپ یہ اگر یہ پروٹیسٹ کل لانچ کرتے ہیں, سوابی میں تو کل جلسہ ہوگا, ان حوالے سے خاص طور امین گنڈاپور اور یہ جنید خان کے حوالے سے آپ کا کیا ہے کہ یہ پارٹی کچھ ایک پیج پہ ہے, منظم ہے کہ نہیں؟ خان صاحب یہ کل کی بات ہے غالباً کہ جنید صاحب کی اور گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی تھی یہ سوابی انٹرچینج جلسے کے حوالے سے, اور اس میں پی ٹی آئی کے صوبائی صدر کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا بھرپور تعاون کا یقین دہانی کرائی گئی تھی, اور ابھی تک کوئی ایسی کمپلین کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس پہ بندہ یہ کہہ سکے کہ جلسے کے اندر کوئی رکاوٹ بن گئی ہے یا وہ گنڈاپور صاحب نے کوئی بیک آف دا مائنڈ کہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسے نہ کریں تو ویسے کریں یا لوگوں کو روکیں, کوئی ایسی سلسلہ کچھ نہیں کیا. وہ میرے خیال کریں گے بھی نہیں کیونکہ پارٹی پالیسی یہ کہ تو گنڈاپور صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جنید اکبر کو عمران خان نے لگایا, تو جنید اکبر کے ساتھ پنگا لینے کا مطلب ہے عمران خان کے ساتھ پنگا لینا. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز وہ سامنے آئے گی. 2 لوگوں کے اپنے پرسنل اختلافات ہوتے ہیں, اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے جب معاملہ اس طرف آئے گا, جیسے نون اور پی پی کے بھی تو تھوڑے اختلافات ہیں, لیکن جب بات اپنے مفاد کے اوپر آئی کہ اپنے کیس ختم کرنے سارے اکٹھے نہیں ہوں گے, تو اسی طریقے سے جب ان کا معاملہ بھی اس طرف آئے گا تو یہ بھی 8 فروری کل ہے, کل پتہ چل جائے گا جلسہ کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں ہوتا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج جاتے ہوئے عدالت میں جو میڈیا تعاون کی ہوئی صبح کچہری میں, انہوں نے یہ کہا کہ کل انشاءاللہ صوابی میں بڑا بھرپور ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹوٹل فوکس کل صوابی پہ ہے. پنجاب سمیت کسی علاقے میں کوئی ایسا وہ پروٹیسٹ ہلکے پھلکے شاید کریں پلس کلب کے باہر آگے پیچھے, لیکن کو بڑا جلسہ جو ہے نا ایونٹ ان کا وہ پنجاب میں یا کہیں اور نہیں ہو رہا, صرف صوابی میں کے پی کے میں ہو رہا ہے. تو اس میں وزیر اعلیٰ نے تمام جو قیادت ہے ان کی وہ شریک ہوگی. اور وہ آپ پہلے جو ولسن کی بات کر رہے تھے نا, جو ولسن صاحب وہی ہیں جن سے خبر چلوائی گئی تھی اور محسن نقوی صاحب مل کے آئے تھے. محسن نقوی صاحب ملاقات کر کے انہوں نے ٹویٹ کر دیا پہلے تو فری عمران خان, اس کے بعد اب ان کو فری کرنے کا لیٹر بھی لکھ دیا. بلاول صاحب ٹرمپ کے ناشتے میں جاتے ہیں لیکن وہ چیز بھی سیلیبریٹ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی سے پہلے نقوی صاحب کہتے تھے بڑا شور مچایا گیا تھا, محسن نقوی ٹرمپ کے پاس پہنچ کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اسٹیبلش ہو گیا. لیکن اس پر بلاول کے رابطے کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی, تو جنگ میں ایک خبر لگی تھی. ریزن اس کی یہ کہ ٹائم ایسا متنازع چل رہا ہے, وہاں پہ غزہ والی اسٹیٹمنٹ دے کے پیپلز پارٹی اگر کہے کہ ہاں جی ہم ٹرمپ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے, سب نے کہا اچھا فلسطین والے معاملے میں بھی خلاف ہوگی, تو وہ ٹرمپ میں ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے. ابھی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی ٹرمپ کو اچھا بچہ کہنے کہ برا بچہ کہنے, سیاسی جماعتوں کی حد تک بات کر رہا ہوں. تو باقی ابھی 8 فروری کل آئے گا, دیکھی جائے گی. کل دونوں حکومت بھی احتجاج کرے گی اور آپ کو پتہ اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے, دونوں کا مشترکہ احتجاج ہے. حکومت نے کل یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے, وہ کل پرنس کریم آغا خان کی تدفین ہے, اس چکر میں
तो PTI यौम सियाह मना रही है इंतखाबी धांधली के चक्कर में, तो गोया कल हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही शोक मना रहे होंगे, यौम सियाह मना रहे होंगे, खुश नहीं होंगे, कौमी परचम सर नहीं रहेगा। वजूहत दोनों की अलग अलग है। 8 फरवरी को दोनों का एहतजाज है। अच्छा सुहेल, सुप्रीम कोर्ट में ही खड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में वो बड़ी डेवलपमेंट हो गई और अब तो एक मामला हुआ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का जो सीनियरिटी का हुआ, जो 3 जज ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि 10 फरवरी को बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है कि तमाम हाई कोर्टों का वो सिलसिला तो अभी कुछ चल पड़ा है, हो गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती करनी है और इसके लिए है। लेकिन इससे अहम बात जो है वो ये है कि जो वकला तंजीमें, ख़ास तौर पर लायर्स, जो कि दूसरा ग्रुप उनको खातिर में नहीं लाता है, लेकिन बहरहाल वो सीनियर रहनुमा हैं, वो खुला हैं, और कल उन्हें कराची में कराची बार कौंसिल, कराची प्रेस क्लब में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मकबूल और मुनीर मलिक, तमाम सीनियर बने 10 फरवरी को यहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरफ वो 26वीं आईनी तरमीम का भी मामला चल रहा है कि अभी तक फुल कोड भी नहीं मिला है, और अब ये 10 फरवरी को ये हो रहे हैं। तो आप क्या समझते कि प्रोटेस्ट जो है ये अब इन्होंने जो शुरू किया, और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ठस से मस नहीं हो रही? देखें सोहेल खान साहब, प्रोटेस्ट के ऊपर इस वक्त ना हुकूमत या ये सिस्टम अपनी कोई पॉलिसी बदलेगा ऐसा तो आप सोच सकते। प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत से इकदाम भी हो रहे हैं। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस्लामाबाद में आपको पता है एक एक्ट बनाया गया बाकायदा, तो तकरीबन आप उसके बाद अपनी मर्जी से आप एहतजाज नहीं कर सकते। फिर वकला कितना भी प्रोटेस्ट करेंगे, बाहर धरना दे देंगे, क्या करेंगे, सुबह बैठेंगे, शाम को उठ के चले जाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगी जजेस की। जो 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है, जब तक वो इनफील्ड है और इस हुकूमत को ऐसा कोई छोटे मोटे प्रोटेस्ट से कोई खतरा नहीं है। हाँ, खुदा न खास्ता उनकी तरफ से कि अगर कोई इनको डर अगर हो सकता है तो वो ये कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन ना ट्रिगर करे जिसे पूरे अवाम, नॉट पॉलिटिकल पार्टी, एज पब्लिक निकल के आ जाए, तो फिर इसको खतरा हो सकता है। अदरवाइज ऐसे प्रोटेस्ट, इसके ऊपर ये बिल्कुल अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। उस दिन इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, वकला पेश नहीं हुए, हड़ताल की गई, उसके बावजूद उन 3 जजेस ने आकर अपना चार्ज संभाल लिया है। और दूसरा मौक़िफ़ अभी तक वही का वही है कि उन्होंने हल्फ लेना था, वो लिए बगैर वो केस सुन रहे हैं, जो साथी जजेस उनके समझते हैं जो पहले से मौजूद हैं। फिर यहाँ पर अब 8 जजेस नए कम अज़ कम लाने सुप्रीम कोर्ट में। उस दिन आप नहीं थे गालमन, हम तो चीफ जस्टिस साहब से जब मुलाकात हुई और टेकिंग थी जुल्फ़िकार साहब ने जब सदर का हल्फ लिया, तो उसके बाद उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा जी हमें जजेस चाहिए, मुझे यहाँ पर बैकलॉग बहुत है और हम लाएंगे। 34 तक बढ़ाएंगे जो जी 34 तक बढ़ाएँ। और इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया में 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। हालांकि उसकी कितनी उससे यहाँ पे आप 24-25 करोड़ पे, तो उसके बाद उम्मीद है कि इंसाफ का बहुत बोलबाला होगा और हर तरफ नहरें बहेंगी और आप अपने घर के बाहर से इंसाफ का बर्तन बांध सकेंगे। अच्छा, इंसाफ आपकी तहरीर तक बहता हुआ है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि अवामी प्रोटेस्ट, वो पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते थे, हमारे एक प्रोफेसर थे इनाम साहब कॉलेज में, वो बड़ा कहते कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। तो ये तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जो है ना मंसूर निशात साहब बेचारा थक गया कि लेटर लिख गया कि फुल कोर्ट बनाओ। तो आपकी बात उसमें थोड़ा वजन है कि जब तक अवामी प्रोटेस्ट नहीं होगा, अवाम नहीं निकलेंगे, तो इस कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास कर ली, बस ये अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं और वकला जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन अपने जज साहिबान जो है वो उसको खातर में नहीं लाता। तो अवामी प्रोटेस्ट जो है, दोबारा ये सवाल मतलब है कि वही है कि जब तक अवाम प्रोटेस्ट नहीं होगा। आवाज़ें कितनी हैं, एक जिस मंसूर निशाई है कौन, देखें एक जब अमेरिका में 9/11 के बाद अमेरिका ने एक पॉलिसी ली ना कि हम अटैक करने जाएंगे, अफ़गानिस्तान में हम इंटरवीन करेंगे, फ़ौज वहाँ पे हम गवांटानामो में भी बनाएंगे। तो उनके जो हाउस था उसमें एक खातून थी, रुकन थी कांग्रेस में, उन्होंने उसको अपोज किया और उनकी बहुत मजम्मत हुई थी कि ये देखी थी दहशतगर्दी की। अब एक रिसेंट डॉक्यूमेंट्री बनी है टर्निंग पॉइंट 9/11, उसमें उस वक्त के सारे वो डिसीजन मेकर उसे खातून को चला रहे, शी वाज हमारी पॉलिसी पूरे अमेरिका में आवाज़ तो समझनी होनी चाहिए। वो फिर आवाज़ों में और वो एक रियलिटी में और वो फैक्ट में और तारीखी सच में तो बदल ही जाती है।
بہت شکریہ سہیل رشید اور ذوالقرنین اقبال صاحب. تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاص کر جو 10 فروری کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ججز کی تعیناتی کے لیے اور پھر وکلاء کا پروٹیسٹ، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کس وقت اس میں جو ہے کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. ایک اور ولاگ میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.